दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले हिमालय की गोद में सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंकों के बीच आप भगवान शिव के पावन धाम की ओर बढ़ रहे हो? तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं अपनी मणि महेश कैलाश यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जिसने मेरी रूह तक झकझोर दी। मेरी ये रोमांचक यात्रा शुरू हुई दिल्ली से, जब मैंने रात की ट्रेन पकड़ी और अगले दिन सुबह करीब 4 बजे पठानकोट स्टेशन पर कदम रखा। सुबह की हल्की ठंड, स्टेशन की चहल पहल और मन में मणि महेश के दर्शन की ललक एक अलग ही ऊर्जा थी। पठानकोट से आगे का सफ़र था बस में। डलहौजी और चंबा की वादियों को पार करते हुए लगभग 9 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंचा हिमाचल के खूबसूरत कस्बे भरमौर। रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही रोमांचक भी। पहाड़, झरने, देवदार के जंगल और हर मोड़ पर प्रकृति का नया रंग। भरमौर से आगे का सफ़र छोटा ज़रूर था, लेकिन बेहद खास। सिर्फ 13 किलोमीटर की ड्राइव के बाद मैं पहुंचा हटसर, जहां से असली ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। यहां से मणि महेश झील तक का सफ़र है रोमांच, आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम का। मणि महेश यात्रा के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से बनवाना होगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। अगर आपको सांस, दिल, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। यात्रा से पहले हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग और ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू कर दें ताकि शरीर ट्रैकिंग के लिए तैयार रहे। अपने साथ आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ रखें। मणि महेश कैलाश यात्रा एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत फलदायी यात्रा है। सही तैयारी, उचित उपकरण और दृढ़ संकल्प के साथ ये यात्रा आपके जीवन का सबसे अमूल्य अनुभव बन सकती है। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये यात्रा सफल हो, यही कामना है। तो दोस्तों, यह यात्रा मैंने अकेले ही करी, खुद को, अपनी हिम्मत और श्रद्धा को परखने के लिए। सोलो ट्रैवल का रोमांच अपने आप में एक अलग अनुभव है। हर मोड़ पर खुद से बातें, हर चढ़ाई पर खुद को चैलेंज और हर मंजिल पर खुद को सेलिब्रेट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा हटसर से शुरू होने वाली असली ट्रैकिंग, रास्ते की चुनौतियां, मणि महेश झील की दिव्यता और वो पल जब पहली बार कैलाश शिखर के दर्शन होते हैं। मणि महेश का अर्थ है शिव के मुकुट में स्थित मणि। यह पवित्र झील 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मणि महेश कैलाश पर्वत के तलहटी में बसी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के बाद इस झील का निर्माण किया था। यहाँ शिव जी ने तपस्या की थी और इसलिए इस स्थान को शिव भूमि कहा जाता है। हिमालय में भगवान शिव के 5 पवित्र धाम हैं, जिन्हें पंच कैलाश कहा जाता है। इन पंच कैलाश की यात्रा हर शिव भक्त का सपना होती है, लेकिन हर कैलाश की कठिनाई और ऊंचाई अलग है। जैसे कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत चीन में है, आदि कैलाश उत्तराखंड, मणि महेश कैलाश चंबा हिमाचल प्रदेश, किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश में है, श्रीखंड कैलाश कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से मणि महेश कैलाश की यात्रा बाकी कैलाशों की तुलना से थोड़ी आसान मानी जाती है, लेकिन ये केदारनाथ और चारों केदार की यात्रा से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और शिव भक्ति के साथ रोमांच भी चाहते हैं, तो मणि महेश कैलाश यात्रा आपके लिए एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। मणि महेश यात्रा शुरू करने से पहले भरमौर के 84 मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा और श्रद्धा का बेहद अहम हिस्सा है। लगभग 1400 वर्ष पुराना इस मंदिर परिसर में कुल 84 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसे 84 मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय 84 सिद्ध योगी मणि महेश यात्रा पर निकले थे और भरमौर में रुके। इन्हीं के सम्मान में राजा साहिब वर्मन ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस मंदिर परिसर के मध्य में भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मणि महेश मंदिर है और मान्यता है कि 84 मंदिर में दर्शन व पूजा किए बिना मणि महेश यात्रा अधूरी मानी जाती है। शाम को 7 बजे भरमौर पहुँचे और 84 देवी मंदिर में दर्शन किए, जहां सैकड़ों सालों से शिव भक्त आशीर्वाद लेने आते हैं। पूरे मंदिर परिसर की दिव्यता, घंटियों की गूंज और आरती की लौ दिल को सुकून देने वाली थी।
मंदिर में दर्शन के बाद हमने भरमौर से हटसर की ओर 13 किलोमीटर का सफ़र तय किया गाड़ी से और रात 8 बजे वहां पहुंचे। अंधेरा घिर चुका था। ठंडी हवा में देवदार के पेड़ों की सरसराहट वातावरण में एक अलग ही रोमांच था। हटसर पहुंचकर खाना खाकर जल्दी सो गए क्योंकि अगली सुबह ही असली ट्रैकिंग का रोमांच शुरू होना था। चलिए दोस्तों, अब चल पड़ा हूँ मणिमहेश कैलाश की ओर। सुबह के ठंडे झोंके और पहाड़ों की ताजगी के बीच घड़ी में 4 बजे अलार्म बजा और वैसे ही मन में नई ऊर्जा भर गई। थोड़ी सी तैयारियों के बाद अब समय हो चुका है 6 बजे और अब हम शुरू करने जा रहे हैं मणिमहेश कैलाश की ये अलौकिक यात्रा। बताना चाहूँगा कि मणिमहेश यात्रा का ऑफिशियल समय होता है जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक, यानी करीब 13 से 14 दिन। इन दिनों हिमाचल के वासियों में भक्ति, रोमांच और ऊर्जा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। रास्ते भर आपको अनेक लंगर मिलेंगे जहां श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के यात्रियों की सेवा कर रहे होते हैं। सुबह सुबह भोलेनाथ के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। श्रद्धालु एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जोश के साथ साथ मन में एक जिज्ञासा भी सामने, आखिर कैसा दृश्य होगा, कब दिखेगा कैलाश शिखर का पहला दीदार। ये हटसर का पॉइंट है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है मणिमहेश के लिए। एक रास्ता यहाँ से भी जाता है और एक रास्ता नीचे से भी जाता है। कभी कभी रास्ता अगर यहाँ का ख़राब होता है तो नीचे से जाने को बोलते हैं। हाँ, मज़ा। जैसे ही हटसर से यात्रा शुरू करी और जैसे ही ऊपर चढ़े, सामने पहाड़ों की तलहटी में लंबी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिससे ये साफ था कि कितने श्रद्धालु यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करके इस पवित्र यात्रा पर निकल पड़े हैं। ट्रैक की शुरुआत होती है उन्हीं प्रसिद्ध सीढ़ियों से जिनसे हज़ारों श्रद्धालु हर साल शिवधाम की ओर बढ़ते हैं। ट्रैक की शुरुआत में ही उत्साह के साथ धीमे धीमे चलना सबसे बेहतर है। अपने साथ पानी की बोतल और ज़रूरी सामान तैयार रखें। हर हर महादेव। चलिए मेरे साथ मणिमहेश कैलाश यात्रा का अगला अध्याय शुरू करें। जय भोले। यहाँ मुझे बहुत लोग ऐसे दिखे जो कि नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। ऐसी यात्रा नंगे पैर करना वाकई में बहुत साहस का कार्य है। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ये पहाड़ी ज़्यादातर होते हैं जो ऐसा करते हैं। देखिए कैसे चल रहा है लड़का, रास्ता देखिए कैसा। तो उसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए और स्टैमिना चाहिए। पूरा झरना होता है वो ऊपर बर्फ के पहाड़, उसी के आसपास जाना है मुझे। मणिमहेश कैलाश यात्रा में आपको ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े झरने देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यात्रा हम लोगों ने 20 तारीख को स्टार्ट करी थी। 20 तारीख को मैं दिल्ली से चला था और 21 तारीख को वहाँ पूरा भरमौर पहुँचते हुए लग गया। फिर वहाँ भरमारी माता के दर्शन किए रात में और रात में हटसर पहुँचा था 12 बजे। और आज सुबह से स्टार्ट करी है यात्रा मणिमहेश के लिए। हटसर से अभी 3 किलोमीटर हुए हैं 2 घंटे में और अभी पूरे 10 किलोमीटर बचे हैं। तो यही है, अभी काफ़ी चढ़ाई बची है। बस भोले बाबा का नाम लेके उनके दर्शन करने हैं। हेलो, सब कुछ सही रहा, बहुत अच्छा लगा। हेलो, अच्छा नज़ारा देखिए। खड़ी चढ़ाई है, उसको हल्के मत दीजिएगा। जहाँ तक हो रुक रुक के बीच में आराम कर करके चलिए। 1-2 मिनट का ब्रेक लीजिए, थकावट नहीं आएगी आपको।
मणिमहेश कैलाश यात्रा का कुल ट्रैक डिस्टेंस हड़सर से मणिमहेश झील तक लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। यह ट्रैक हिमालय की शानदार वादियाँ, झरनों और घने जंगलों से होकर गुजरता है और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। पूरा ट्रैक चढ़ाई भरा है और रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता के साथ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मिलते हैं। यात्रा में आमतौर पर 2 दिन समय लग जाता है। पहला पड़ाव आपका हड़सर होता है, उसके बाद धंचो जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान है ट्रक का सबसे प्रसिद्ध विश्राम और हॉट पॉइंट है। यहाँ पर खाने पीने के लंगर, विश्राम के लिए टेंट और मेडिकल सुविधाएं मौजूद रहती हैं। फिर गौरीकुंड आता है। मणिमहेश झील से करीब 1 किलोमीटर पहले 2 पवित्र जलाशय गौरीकुंड महिलाओं के स्नान के लिए और शिवकोत्री पुरुषों के स्नान के लिए आते हैं, जो धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ थोड़ी देर आराम करने और दर्शन के लिए रुक सकते हैं। तो इन मुख्य पहाड़ों के अलावा रास्ते में आपको पानी के सोर्स, चाय व खाने पीने के स्टॉल्स कई जगह पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, मगर ये सिर्फ 13 से 14 दिन के लिए। तो हड़सर से धंचो 6 किलोमीटर है। फिर उसके बाद गौरीकुंड आएगा जो कि मणिमहेश झील से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ेगा और मणिमहेश झील का टोटल डिस्टेंस है हड़सर से 13 से 14 किलोमीटर। 14 दिन की ऑफिशियल पीरियड जैसे कि जन्माष्टमी से राधाअष्टमी के दौरान मुख्य पड़ावों पर अस्थायी मेडिकल पोस्ट एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाते हैं, खास तौर पर हड़सर, धंचो और मणिमहेश झील के पास। यहाँ ऑक्सीजन की समस्या, चढ़ाई में जुड़ी चोटें, थकावट या सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मदद तुरंत मिल जाती है। सरकार की ओर से स्थानीय प्रशासन द्वारा डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था रहती है ताकि हर तीर्थयात्री को सुरक्षित रखा जा सके। और ये देखिए, मुझे 4 घंटे लगे हैं 6 किलोमीटर में मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। हार्ट बीट 80 और 100 के बीच रही है। तो 6 किलोमीटर 4 घंटे में कवर किया मैंने। थोड़ी टफ है ये। अभी 6 किलोमीटर के बाद तो लोग बोल रहे हैं कि और टफ है। धंचो में बहुत सारे रहने की सुविधाएं और भंडारे आपको ऐसे ही रास्ते में मिलेंगे। धंचो में थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैंने अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करी। धंचो के बाद असली चढ़ाई स्टार्ट होती है। यहाँ मौसम भी बहुत तेज़ी से बदलता है। असली एडवेंचर अब धंचो से शुरू होता है। दोस्तों, अब शुरू होता है इस यात्रा का सबसे रोमांचक मगर चुनौतीपूर्ण हिस्सा, धंचो से मणिमहेश झील तक का सफ़र। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक पहुँचकर काम आसान हो जाता है तो रुकिए, क्योंकि असली कसौटी अब शुरू होती है। धंचो के बाद रास्ता संकरा और खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ों से होकर जाता है। कई जगह इतनी पतली पगडंडियाँ हैं कि बस एक कदम की चूक और सीधा गहरी खाई। लेकिन वहीं ऊपर से उठाकर देखो, हर मोड़ पर हिमालय का अद्भुत सौंदर्य आपका साहस देता है। पहाड़ी रास्तों पर अक्सर घना कोहरा छा जाता है। हर कदम पर नीचे बहती नदी की आवाज़ और दूर पर्वत की चोटियों पर उड़ते बादल। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अब ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और सांसें तेज चलने लगती हैं। रास्ते में दूसरे यात्रियों की जयकारें, हर हर महादेव के नारे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाना थकान को चुटकियों में गायब कर देते हैं। जैसे
जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, सामने बादलों से घिरी पहाड़ियाँ और सुनाई देती तीखी हवा की सीटी। अचानक दूर से मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती हैं, और यही होता है वो लम्हा जिसका इंतज़ार हर भक्त करता है। इन रास्तों पर चलते हुए हमेशा सतर्क रहें, धीमे धीमे और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ें। ट्रैकिंग पोल, वाटरप्रूफ शूज़ और वार्म जैकेट हर वक्त साथ रखें। इस ट्रैक की सबसे खास बात है वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए लकड़ी के पुल। ये छोटे छोटे पुल तेज बहाव वाली पहाड़ियाँ, नदियाँ और झरनों के ऊपर बनाए गए हैं ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित मंजिल तक पहुँच सके। कई जगह जब पत्थर फिसलन भरे दिखते हैं तो इन्हीं लकड़ी के पुलों पर पैर ठिकाना, सांस रोककर आगे बढ़ना, उस हर कदम में एक अलग ही रोमांच छुपा है। कभी कभी तो लगता है कैसे इन ऊंचे नीचे जोखिम भरे रास्तों से हज़ारों लोग इतनी श्रद्धा से गुजर जाते हैं। और इस ट्रैक में मैंने देखा कुछ लोग तो ऐसे रास्ते से जा रहे थे जो कि बहुत ही ख़तरनाक था। बिल्कुल पहाड़ी पे दूर से ही मुझे 2-3 लोग दिखे जो कि अलग ही रास्ता से जा रहे थे। वो वाकई में बहुत ख़तरनाक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है जो कि 1 किलोमीटर पहले आपको उतार देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ट्रैक पे एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो गई और सेवा दल वाले उनको नीचे लेके वापस जा रहे थे। हमको बहुत ध्यान से सुनना होगा हमें। ये शिव गराट जगह है जहाँ माँ पार्वती आती थी गेहूँ पिसवाने के लिए। तो हमें लगा कि अगर आप एक कान ध्यान से सुनोगे तो चक्की पीसने की आवाज़ आती है। ये घंचों से 4 किलोमीटर पे है। ऊपर बना हुआ जैसा कि मैंने बताया वो वाली जगह का नाम था शिव बारात। यहाँ पर माँ पार्वती गेहूँ पिसाने के लिए आती थी। कान लगा के सुनने पे चक्की की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। तो ऐसे ही चलते चलते रास्ते में हम लोगों ने आराम किया और दृश्यों का आनंद लिया। जैसे जैसे हमने अपनी मणिमहेश यात्रा आगे बढ़ाई, हर कदम पर रास्ते की कठिनाई महसूस हो रही थी। ढलानें कभी सीधी, कभी घुमावदार, तो कभी इतने संकरे मोड़ कि हर बार रुककर सांस लेना ही पड़ता था। हमने तय किया कि जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं चलेंगे। हर कुछ किलोमीटर पर रुकते, पानी पीते, प्रकृति की खूबसूरती निहारते और बाकी यात्रियों से हौसला लेते। मन में यही आशा था कि शायद शाम 6 बजे तक हम झील तक पहुंच जाएंगे, लेकिन चढ़ाई की चुनौती और रास्ते की लंबाई ने रफ्तार को धीमा कर दिया। कई बार रास्ते में पैर थम जाते, पसीना माथे पर आ जाता, लेकिन शिव भक्ति और बाकी साथियों के हौसले से आगे बढ़ते चले गए। मणिमहेश ट्रैक जैसे कठिन रास्तों के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे चले, रास्ते की खूबसूरती और हर पड़ाव का आनंद लें। देर से पहुंचना कोई समस्या नहीं, असली आनंद सफ़र में ही छुपा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब शाम हो चली थी और हमें जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचना था। मणिमहेश झील तक की नहीं, कम से कम उससे 1 किलोमीटर पहले जहाँ पर पार्वती कुंड है वहाँ तक तो पहुँचना ही था। मगर लगता है कि रात 9 और 10 बजे के बीच तक ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन हो चुका है और रास्ते में काफ़ी झरने पार करने पड़ रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, कुछ ही समय में आप लोग को मणिमहेश झील के पास ले जाऊंगा और मणि के दर्शन कराऊंगा, जो कि रात के टाइम होते हैं।
हर हर महादेव। तो आखिर में रात 9:30 बजे हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड पहुंचकर दर्शन करके फिर वहां पर खाना खाया और फिर जल्दी सो गए, क्योंकि सुबह 4 बजे निकलना था हम लोग को मणिमहेश के लिए। गौरीकुंड से अब मणिमहेश बस 1 से 1.5 किलोमीटर है, जो कि बस 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तो हमने वहाँ दर्शन किए, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं वीडियो में। उसके बाद आराम किया और सुबह चलने की तैयारी। मिलते हैं सुबह। दोस्तों, इस यात्रा का सबसे ख़ास और यादगार पल आने वाला था। रात में 2:30 बजे उठकर गौरीकुंड से सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मणिमहेश झील तक पहुंचकर मणि के दुर्लभ दर्शन पाना। गौरीकुंड से मणिमहेश झील तक का सफ़र सिर्फ 1 किलोमीटर है, लेकिन ये सबसे कठिन और खड़ी चढ़ाई है। अंधेरे और ठंड में और पथरीले रास्तों पर चलना वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण था, मगर धीरे धीरे 1 घंटे में मैं ऊपर पहुंच गया। मान्यता है कि जब भोलेनाथ किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो कैलाश के पीछे से मणि के रूप में दर्शन देते हैं, जिसे देखना हर शिव भक्त के लिए सौभाग्य की बात है। मणि कोई सूरज की किरण नहीं, बल्कि वाकई भोलेनाथ दर्शन देते हैं। भाग्यशाली यात्रियों को ही ये दर्शन मिलते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए, 4 से 5 के बीच के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मणिमहेश झील के किनारे मणि के दर्शन के समय वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। लोग किस तरह इंतज़ार करते हैं और उस पल की खुशी कैसी होती है। मणि के रूप में दर्शन देते हैं, वो मैं भी आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ। और मैं आपको अब दिखाता हूँ मणि जी के दर्शन, जो शिव भोले जो दर्शन देते हैं मणि के रूप में। और ऊपर कैलाश पर्वत देख रहे होंगे, वहाँ नीली वहाँ पर रोशनी चमक रही है, तो ये मणि के रूप में दर्शन दे रहे हैं। एक सुबह होता है कि सूरज निकलता है पीछे से, उसको भी मणि बोलते हैं। मगर आप ये देखेंगे तो पीछे रोशनी सी आ रही है पहाड़ के, वो कैलाश पर्वत है, पीछे से रोशनी आ रही है। ये देखिए मणि के रूप में दर्शन भोले बाबा के। ये मैं अपने टॉर्च को रोशनी में डाल रहा हूँ, इससे आइडिया लगेगा। भोले राम राम, जय भोले, जय शिव शंकर। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ये देखिए बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल तारे जैसा चमक रहा है। यही मणि है, ये आप देखिए अभी पूरा निकलेगा। दोस्तों, जब हमें भगवान भोलेनाथ का मणि के रूप में दर्शन हुए तो बस एक एहसास था, हमें अपार आशीर्वाद मिला है। भगवान शिव ने हमें इतना सुंदर और दिव्य दर्शन दिया है कि शब्दों में इसे बयां करना मुश्किल है। यह पल, यह अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास और अनमोल क्षण बन गया। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और सारी खुशियाँ एक साथ समा गई हों। इस खूबसूरत याद को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ईश्वर की कृपा से ऐसी यात्रा और दर्शन हर किसी की ज़िंदगी में हो, यही मेरी कामना है। अब जैसे मणि निकली थी, थोड़ी देर के बाद ये अपने आप कैलाश के पीछे दोबारा चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मणिमहेश कैलाश पर्वत जी के पीछे से निकलती है। ये आज यात्रा का आखिरी दिन है। आज राधाष्टमी है। राधाष्टमी को होता है बड़ा स्नान और जन्माष्टमी से होता है छोटा स्नान। तो ये 15 दिन के लिए ये सेवा यहाँ पर स्टार्ट करती है गवर्नमेंट। यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे तो 33 कोटि देवता स्वर्ग से उतरते यहीं पर ही मणिमहेश में स्नान करने आए थे, और शिव भोले ऊपर से ही ऐसे देख रहे थे। तो राधाष्टमी तो जन्माष्टमी को बोलते हैं कि छोटा स्नान, जो कि 7 तारीख होता है यहाँ पर, 7 सितंबर को, और आज 23 सितंबर है। आज है राधाष्टमी, जो कि बड़ा स्नान। तो यहाँ स्नान करने की बहुत खास मान्यता है आज के दिन। और ये बोलते हैं कि आज ही के दिन प्रॉपर ढंग से अच्छे दर्शन देते हैं शिव बाबा।
जो कि आप देख रहे हैं कि मणि के रूप में कितने सुंदर दर्शन दिए हैं प्रभु ने साक्षात। बहुत ही कम ऐसा होता है, कभी रात में ये 2 बजे देते हैं, कभी सुबह देते हैं, कभी 4 बजे देते हैं। तो ये आप दर्शन कीजिए यहाँ के। इस टाइम में 14,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और ये है मणि महेश जगह। यहाँ पर हम आए हैं भोले बाबा शंकर के दर्शन करने और दर्शन बहुत अच्छे दिए हैं प्रभु ने। और मणि महेश जो पर्वत है इसकी ऊंचाई 18,500 फीट की है। शिव भोले का जाप कर रहे हैं और मणि के रूप में जो दर्शन दिए हैं। और अभी तक इस कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ नहीं पाए। जो हम लोग की भी ऊंचाई है यहाँ पर 14,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग हैं इस टाइम। जो उसकी ऊंचाई है 18,500 कुछ है, 18,400 या 900। तो जो दर्शन दिए हैं मणि महेश ने, अभी ये मणि वापस अपने स्थान पे वापस चली जाएगी नीचे। बोलिए बहुत गजब की ठंडा है यहाँ पर। तो अगर आप आ रहे हैं तो लेयरिंग वाले क्लोथ्स आपको पहनने हैं। एक आप सोच लो कि एक जैकेट से काम चल जाएगा, नहीं, लेयरिंग कपड़े पहनने हैं आपको। अंदर 5-6 कपड़े, उस पर से जैकेट, तभी आप यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं आप मेरी हालत, देखिए मैंने कैसे टोपी वोपी सब कुछ मेरा पैक है, बैग भी सामान है। तो आपको फुल तैयारी से आना है और आने से पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है, थोड़ा चलने की, जिम करना है, वॉकिंग करना है। तो ही आप अगर स्टैमिना चाहे तो भी आप ऊपर तक आ सकते हो, वरना बहुत मुश्किल यात्रा है। अगर आप भोलेनाथ बाबा साथ में है तो सब कुछ हो सकता है। ये हम पहुंच गए हैं मणि महेश झील के पास, इसको डल झील भी बोलते हैं। एक आपकी झील गौरीकुंड में थी, तो यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ स्नान करती हैं। ये है मणि महेश झील, जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों कर सकते हैं, मगर गौरीकुंड वाले लेक में सिर्फ लेडीज़ करती हैं। ये आप झील देखिए, ये मणि महेश झील है। एक लाइन में चलो, अब तो एक लाइन में। जैसे मणि के रूप में दर्शन करने के बाद मैंने अपने कैमरे से जूम करके मणि महेश जी की, शिव भोले की कुछ तस्वीरें खींची हैं, जो कि आप देख रहे हैं। हर हर महादेव। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसे ही उजाला फैला, मणि महेश कैलाश का दिव्य अद्भुत नज़ारा साफ साफ दिखाई देने लगा। उस पल चारों तरफ एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर शिव शंकर के अद्वितीय स्वरूप को निहार रहा था। श्रद्धालु बर्फीली ठंड में झील में स्नान कर पूरे मन में से कैलाश की पूजा में डूबे थे। मौसम सचमुच बेहद ठंडा था। तेज़ बर्फीली हवाओं की वजह से ज़रूरी ऊनी कपड़ों और लेयरिंग पहनना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने भी झील में स्नान किया, पूजा अर्चना की और पूरी श्रद्धा से कैलाश की परिक्रमा की और शिव का आशीर्वाद लिया। यहाँ की ऊंचाई 14,000 फीट से भी ज़्यादा है, जबकि मणि महेश कैलाश की ऊंचाई 18,000 फीट से भी ज़्यादा है। ठीक माउंट कैलाश की तरह मणि महेश कैलाश भी आज तक अजेय है। इतिहास में कोई भी इसे नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कई वर्षों पहले कुछ साधकों ने चढ़ाई की कोशिश की थी, लेकिन वे रास्ते में ही रहस्यमय ढंग से पत्थर में बदल गए। तभी से इसे कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। यही इसकी महिमा और शिव का दैवीय प्रतिबिंब है। यहाँ रुकने के लिए बहुत से टेंट भी लगे हैं, गौरीकुंड में भी लगे हैं, और वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे, ताकि हर यात्री ठंड और मौसम से सुरक्षित रह सके। आज इस आधिकारिक यात्रा का आखिरी दिन है, राधा अष्टमी। यही होता है बड़ा स्नान, जिसमें हजारों श्रद्धालु बर्फीली मणि महेश झील में डुबकी लगाते हैं और भोलेनाथ से आशीर्वाद पाते हैं। काफ़ी समय यहाँ पर बिताने के बाद मैंने यह तय किया कि अब हमें वापसी करनी चाहिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और रास्ते में अब रुकने की जगह नहीं मिलेगी। शाम तक वापसी उतरना ज़रूरी था, ताकि यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी की जा सके। इस यात्रा का हर पल, हर एहसास बिल्कुल याद में रहेगा। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली रहे, जिन्होंने स्वयं भगवान महादेव के मणि रूप में दर्शन पाए। ऐसी यादें जीवन भर दिल में बस जाती हैं और इंसान खुद को सच में धन्य महसूस करता है।
आशा करता हूँ यह पूरी यात्रा आपने भी मेरे साथ बखूबी महसूस की होगी। अगर भोलेनाथ का एक बार फिर बुलावा आया तो ज़रूर फिर लौटूंगा इस शुभ कैलाश पर और आपके साथ फिर साझा करूँगा नया अनुभव। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ।